नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण के बारे में। यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। वीर डी सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। ठीक है भाई, कौन सी? वी डी सावरकर ने 1899 में इन्होंने मित्र मेला एक संस्था बनाई थी। उसके बाद में ये 1904 में ही गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना करी। किसने? पी मित्रा ने। 30 अप्रैल 1908 को खुशीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, किंतु किंग्सफोर्ड बच गया। भैया मरा नहीं था। ठीक है। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 1908 ईस्वी में मात्र 15 वर्ष के आयु में इन्हें फांसी दे दी गई। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में रासबिहारी बोस और सत्येंद्र सान्याल की भूमिका थी। जब बंदे पे बम फेंका गया दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर, तो रासबिहारी बोस और सत्येंद्र सान्याल थे। ठीक है, चलो भाई, ओके। आगे बात कर लेते हैं विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में स्वशासन समिति इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। मैडम बेकाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ड में जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय तिरंगा हरा, पीला तथा लाल रंग का ध्वज फहराया। इन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। किसे? मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? 1907 में स्टुगार्ड जर्मनी में क्या किया था? जर्मनी में समाजवादी कांग्रेस का सम्मेलन में इन्होंने भारत का राष्ट्रीय तिरंगा इन्होंने फहराया था। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने क्या किया था? लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में लेबर पार्टी की स्थापना की और सोहन सिंह भाखना इस पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष हुआ करते हैं। अब चलते हैं प्रमुख घटनाओं के चर्चा करते हैं। जैसे कामागाटा मारू प्रकरण आपका 1914 में होता है। पार्लियामेंट सुधार 1909 में होता है। दिल्ली दरबार 1911 में होता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में होता है। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत 1916 में होती है। लखनऊ समझौता 1916 में होता है। माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1917 में आता है। ठीक है, माउंटेगू घोषणा आपका कब? 1917 में। और माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आपका 1919 में आता है। ठीक है, लखनऊ समझौते की हम बात कर लेते हैं। तो लखनऊ समझौते की बात करते हैं। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था और अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम तथा गरम दल का पुनः मिलन हो गया। किसके किसके प्रयासों से? तिलक जी के और एनी बेसेंट के प्रयासों से हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। आप चलते हैं। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।